नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन विद ऋषि के साथ। आज का जो वीडियो मेरे आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा हमारी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच पर। कैसे हमें इन सब से बचना चाहिए, कैसे हमें अपनी नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। आपको मैं 2 से 3 कहानियां सुनाऊंगा और 3 ही ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनसे हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं। पहली कहानी दोस्तों, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नाम का एक लक्कड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लक्कड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने की 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वो अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वो ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी ये परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वो ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? जॉन सोच में पड़ा और बोला कि मुझे खुद पता नहीं है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता है। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। जैसे कि अपने दिमाग को खुराक दीजिए। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम अच्छा खाना और अच्छे विचार है। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दे तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएगा। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी दोस्तों, और यही जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ जिससे कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों, शिक्षा एक खजाना है। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वो मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो भरोसा किस पर करोगे? दोस्तों, अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सकारात्मक सोच की। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने ये कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको ये सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वो भाई मैं होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। ऐसा नजरिया जो हमें हमारी जिंदगी से एक कदम आके लेके चला जाता है दोस्तों। अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा नकारात्मक सोच वाले लोग। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वो उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। जमीन खोदकर अनाज के दाने चुनता और मुर्गी की तरह ही कुकड़ाता। वो कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी ही शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया,
वो चील है, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचार मुर्गी की बात को मान लिया। वो मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता ना होने के कारण वो अपनी विरासत खो के बैठ गया। दोस्तों, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो जीतने के लिए पैदा हुआ था पर दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। दोस्तों, अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। हमारी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम लोगों की गलतियों की कमी की वजह से ही बेहतरीन हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, और अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो हम भी चिंतक बन जाएंगे। दोस्तों, आपको बताता हूं नंबर 2 पॉइंट। दोस्तों, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। अब आप सोचेंगे जरूरी काम क्या? कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या ना पसंद पर वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो ये तकलीफें हो सकता है। लेकिन हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख ले तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। दोस्त, नंबर 3 पॉइंट। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज पढ़े या सुने। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप से ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। तो सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत ना बन जाए। अब मैं आपको बताऊंगा जीतने वाले और हारने वालों में फर्क। जीतने वाले हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए ये काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है ये मेरा काम नहीं है। हमेशा जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है और हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।